Dear students, today we are going to discuss about the current density. करंट डेंसिटी क्या होती है? हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास एक लीनियर वायर थी। उस लीनियर वायर में हमने एक पॉइंट P फोकस की थी और उस पॉइंट P को हमने क्रॉस सेक्शन एरिया की तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसकी फिगर इस तरह थी कुछ। ये हमने वायर कंसीडर की थी और इस पर हमने एक पॉइंट फोकस की थी, उसको कह रहे थे दिस पॉइंट P। ओके, और इस पॉइंट P पर हमने एक बाइसेक्ट किया था, इसको सेपरेट किया था, इस सेक्शन को एक अलग किया था इससे सारी वायर से। तो इस डिस्टेंस को हम कह रहे थे दिस डेल्टा एल। तो क्वेश्चन ये था कि जब टाइम डेल्टा टी है तो इस डेल्टा एल से करंट कितना क्रॉस करेगा व्हेन देयर इज अ डेल्टा टी टाइम। टाइम पे हमारे पास डेल्टा टी टाइम पीरियड अवेलेबल था। तो इस डेल्टा टी टाइम के दौरान जो इस क्रॉस सेक्शन लेंथ से जो करंट पास करेगा वो करंट हमें मालूम करना था। तो हमने ये चीज मालूम की थी करंट क्या होगा। तो हमें इसकी आउटपुट ये मिली थी कि करंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड वेलोसिटी। बेसिकली आपने तो इंटर लेवल तक ये चीज पढ़ी है, करंट इज इक्वल चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या जिसको हम अंदर वैसे कह सकते हैं रेटेड फ्लो ऑफ चार्ज। रेटेड मींस टाइम के साथ जो फ्लो है चार्ज का, दैट इज एक्चुअली करंट। ये इंटर लेवल तक है। ये आपने कैसे पढ़ा था बीएस लेवल में कि करंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड वेलोसिटी। इनकी जो प्रोडक्ट होती है ये शो करती है करंट को। ओके, और आज का जो वीडियो लेक्चर है, आज हम डिस्कस करेंगे वो है करंट डेंसिटी। अब डेंसिटी से ये मुराद बिल्कुल नहीं समझेंगे, डेंसिटी आपने पढ़ी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अलग है। यहां पर कोई मास की बात नहीं, यहां पर चार्जेस अवेलेबल हैं। ठीक है, यूनिट मास से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह ये चीजें हो सकती हैं, मगर यहां पर कोई एक स्पेसिफाइड मास नहीं होगा। ओके, तो यहां पर जो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट होगा समथिंग अदर देन दैट ऑफ वन होगा। ओके, तो क्या है करंट डेंसिटी? क्या होती है करंट डेंसिटी? को हम कहते हैं कि चार्ज फ्लो थ्रू अ यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया से जो चार्ज का फ्लो होता है ये शो करता है करंट डेंसिटी को। आपने करंट पढ़ा है कि चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। अगर मैं कहूं जस्ट फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज नॉट अ करंट। फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज ही है। अगर फ्लो ऑफ चार्ज टाइम के साथ है दैट इज करंट, ये करंट है। ओके, तो आपने ये चीज पढ़ी है। अगर हम Q की वैल्यू मालूम करना चाहें, Q किसके इक्वल होगी, तो Q हो जाएगी I इंटू टी। करंट एंड टाइम की जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लीकेशन है, ये शो करती है चार्ज को। और यहां पर क्या है, एक कंडक्टर है। आपने ये इंटर में, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली इंटर से रिलेटेड है, तो आपके बुक में इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया, थोड़ा सा हिडन करके फॉर्मूलास को, टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। तो आपको ये थोड़ी सी बातें छोटी मोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ये कंडक्टर होता है। जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर में एक चार्ज अवेलेबल नहीं होती। कंडक्टर्स में मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस अवेलेबल होती है। वो बराबर होती है एन ए एल ई। एन शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ए शो करता है एरिया को, एल शो करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ई के फंडामेंटल चार्ज है। ओके, तो हम इस क्यू का वैल्यू इधर प्लेस कर सकते हैं। ओके, लेट्स प्लेस द वैल्यू ऑफ दिस क्यू। वी विल गेट एन ए एल ई इनटू इज इक्वल टू आई इनटू टी। तो हमें ये चीज मिल गई। ओके, हमें क्या चाहिए, करंट डेंसिटी। हमें चाहिए करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम शो करते हैं जे से। किसे शो करते हैं, जे से शो करते हैं करंट डेंसिटी को। हमें चाहिए करंट डेंसिटी। तो अब देखिए यहां पर है लेंथ एल। जिस तरह हमने इस कंडीशन में जब ये सिचुएशन सॉल्व की थी, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो हमने एक ये चीज डिस्कस की थी कि यहां पर जो एसओ थी वो हम ले रहे थे दिस डेल्टा एल। आपने जनरल फार्मूला ये पढ़ा, एस इज इक्वल टू वी इनटू टी। जनरल फार्मूला आपने ये पढ़ा था। तो हमने एस इज इक्वल डेल्टा एल लिया था, तो फिर हमने इसको इस तरह रीअरेंज किया था, डेल्टा एल इज इक्वल टू वी इनटू डेल्टा टी। टाइम क्या था, डेल्टा टी था। ओके,
यहाँ पर भी थोड़ी सी सिचुएशन कुछ इस तरह है। यहाँ पर जो एल है, ये एल ये बराबर है एस के, और एस बराबर होती है वी इंटू टी के बराबर होती है। मगर यहाँ पर क्या है, ये जो वेलोसिटी है दिस नॉट एनी अदर वेलोसिटी, दिस इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एक स्पेशल वेलोसिटी है जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो लिखेंगे L इज इक्वल टू एस, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, मगर यहाँ पर जो V है वेलोसिटी, दिस इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं S इज इक्वल टू वी डी इंटू टी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो आप इस जगह पर इसका वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। ओके, लेट्स प्लेस द वैल्यू ऑफ दिस वन एन ए एल। एल का वैल्यू क्या है, वी डी इंटू टी, वी डी इंटू टी इंटू ई इज इक्वल टू आई इंटू टी, करंट मल्टीप्लाई टाइम। ओके, तो हमें ये चीज मिल गई। यहां पर देखें, ये टाइम है और ये भी टाइम है, ये टाइम टाइम से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग हमें चीज मिली एन ए वी डी इंटू ए इज इक्वल टू आई, इज इक्वल टू आई। तो मैंने आपको बताया जो करंट डेंसिटी होती है ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज, सॉरी फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया से कितनी अमाउंट ऑफ करंट की फ्लो हो सकती है, दैट शोस द करंट डेंसिटी। ओके, तो एरिया यहाँ मल्टीप्लाई करती है, इधर क्या करेंगे, डिवाइड करेगी, तो ये हो जाएगा करंट अपान में एरिया, करंट अपान में एरिया इज इक्वल टू एन वी डी इन ए। तो करंट अपॉन एरिया, दिस शोज द करंट डेंसिटी, दिस शोज द करंट डेंसिटी। हम करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस करंट डेंसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड विद J लेटर, J लेटर से हम इसको शो कर सकते हैं। ओके, चलो थोड़ा सा मैं ऊपर लिख लेता हूं इनको। तो हमें ये चीज मिली I अपॉन A इज इक्वल टू करंट डेंसिटी, इट मींस J अपॉन सॉरी J इज इक्वल टू एन वी डी इंट ए। तो हमें ये मिली है करंट डेंसिटी। अच्छा, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, जो करंट डेंसिटी होती है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये हमेशा डायरेक्शन में अपोजिट फ्लो करती है। करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलवेज आर अपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे से क्या होती है, अपोजिट होती हैं। तो इससे यहाँ पर हम शो करते हैं नेगेटिव साइन को, किसको, नेगेटिव साइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वंस आई एम गोइंग टू रिपीट, करंट डेंसिटी एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर, ये हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ओके, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। अच्छा, अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी मालूम करना चाहूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं यहां से ड्राइव कर सकता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस जे अपान में एन ई। तो ये हमें मिली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो करंट डेंसिटी का रिलेशन है वो क्या है, अपोजिट से, वो है नेगेटिव। ओके, तो ये बात मालूम चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलवेज अपोजिट टू द करंट डेंसिटी। जो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है हमेशा क्या होती है, ये एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ओके, जल्दी से ये पॉइंट्स नोट कर लें। नोट कर लिया। अच्छा, और दूसरी पॉइंट एक बताता चलूं मैं आपको, एक होती है मोबिलिटी। क्या होती है, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, ये एक रेशियो होता है, दिस इज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं मोबिलिटी। क्या कहते हैं उसको, मोबिलिटी। ओके, ये नोट कर ले, जल्दी करें, तो नोट कर लेते हैं, वो भी नोट कर लिया। ओके, तो ये पॉइंट्स एक्स्ट्रा कुछ नोट कर लिया आप। जो मोबिलिटी होती है उसको शो करते हैं हम म्यू से। मोबिलिटी इज एक्चुअली रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रेशियो होता है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी अकर्ड बाय इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज एक्चुअली मोबिलिटी। इसको हम कहते हैं मोबिलिटी होती है, दिस नेम इज द मोबिलिटी। और एक दूसरा टर्म होता है हमारे पास, रेजिस्टिविटी। क्यों बता रहा हूं, यहाँ तो रेजिस्टिविटी का कोई लेना देना नहीं, मगर कुछ टर्म्स हैं जो उनसे रिलेटेड हैं, तो दैट्स व्हाई आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। एक होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम शो करते हैं रो से। किससे, रो से शो करते हैं। रेजिस्टिविटी को हम इधर लिख लेते हैं, या इसको रिमूव कर देते हैं।
जो रेजिस्टिविटी होती है उसको हम इस तरह लिखते हैं और वो से रेजिस्टिविटी एक्चुअली इक्वल टू इट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो करंट डेंसिटी का रेशियो है, ये शो करता है किसको? रेजिस्टिविटी को। दिस शोज द value of resistivity. It means resistivity is actually ratio of electric field to current density. Otherwise आपने इंटर लेवल तक ये पढ़ी है resistivity. Resistivity आपने रेजिस्टेंस ये पढ़ा था R is equal to rho L upon area. हम रेजिस्टेंस का ये फार्मूला पढ़ते हैं, ये होती है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी बराबर होती है हमारे पास रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो रेजिस्टिविटी का ये फार्मूला होता है इंटर लेवल पर, मगर यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी का फार्मूला है वो ये इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो करंट डेंसिटी के साथ रेशियो होता है, ये शो करता है किसको? रेजिस्टिविटी को शो करता है। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क। कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। ओके, जल्दी में ये नोट कर दें। और करंट डेंसिटी के टाइप्स होते हैं, एक होती है सरफेस करंट डेंसिटी और दूसरी होती है वॉल्यूम करंट डेंसिटी। ये करंट डेंसिटी के दो टाइप्स होते हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आप जल्दी से ये नोट कर लें। थैंक यू। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं कि करंट डेंसिटी के टाइप्स कितने हैं और कौन कौन से हो। उनके बेस पर जो डायग्राम्स आपके बुक में गिवन है वो भी कोशिश करके हम फुली कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। देन आफ्टर हम उनके जो मैथमेटिकली फॉर्मूलाज हैं वो भी ड्राइव करते हैं। ओके, तो हमारे पास करंट डेंसिटी के दो टाइप्स गिवन है आपके बुक में। एक होता है सरफेस करंट डेंसिटी और दूसरी होती है वॉल्यूम करंट डेंसिटी। एक है सरफेस करंट डेंसिटी और दूसरा है वॉल्यूम करंट डेंसिटी। सरफेस करंट डेंसिटी क्या होती है इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम क्या होती है ये भी डिटेल में डिस्कस करते हैं, और दोनों की जो ग्राफ्स भी हैं इंशाल्लाह दोनों की ग्राफ्स हम प्रॉपर वे समझने की फुली कोशिश करते हैं। ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द व्हाट इज करंट डेंसिटी ओके ऑफ सरफेस। किसी सरफेस की जो करंट डेंसिटी है वो किस तरह मालूम कर सकते हैं। ओके, इसको रिमूव कर लेता हूं। करंट डेंसिटी के दो टाइप्स हैं, एक है सरफेस करंट डेंसिटी और दूसरी क्या है वॉल्यूम करंट डेंसिटी। तो हमें यहाँ पर जो चीज मिली हम उसको थोड़ा फोकस करें, देन आफ्टर वी मूव फॉरवर्ड। हमें प्रीवियस लेक्चर में ये चीज मिली थी, करंट इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई वेलोसिटी। में जो करंट डेंसिटी मिली वो ये मिली J इज इक्वल टू n माइनस एन वी डी इंटू ए। तो हमने ये करंट डेंसिटी मालूम की यहाँ पर, तो हमने ये रिलेशन भी मालूम किया करंट डेंसिटी का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, हमने ये चीजें डिस्कस की। ओके, अभी हम आते हैं करंट डेंसिटी के टाइप्स पर। एक होता है सरफेस करंट डेंसिटी और दूसरी होती है वॉल्यूम चार्ज करंट डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी। सरफेस करंट डेंसिटी क्या है और दूसरा है हमारे पास वॉल्यूम करंट डेंसिटी। सरफेस करंट डेंसिटी को हम शो करते हैं K से और वॉल्यूम करंट डेंसिटी को हम शो करते हैं J से। जस्ट रिप्रेजेंटेशन से अगर मैं इसको J इधर ले लूं K इधर ले लूं तो ये कोई बड़ी बात है, आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जस्ट एज अ सिंबल तो रहा। ओके, तो हम फर्स्ट डिस्कस कर देंगे सरफेस करंट डेंसिटी क्या है। तो सरफेस करंट डेंसिटी को डिस्कस करने के लिए आपके बुक में ग्राफ मेंशन है, एक डायग्राम मेंशन है। वो डायग्राम कुछ इस तरह है, हमारे पास एक सरफेस है। ओके, इधर ड्रा कर लेते हैं, कुछ सरफेस है इस तरह, ठीक है, ये सरफेस, और इस सरफेस में एक रिबन अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? रिबन। ओके, और इस रिबन से dq चार्ज फ्लो कर रही है, dq चार्ज फ्लो कर रही है, और जाहिर सी बात है जब चार्ज फ्लो करेगी तो करंट भी फ्लो करेगा। जो करंट फ्लो करता है उसको हम कहते हैं दिस di करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस रिबन। इस रिबन से करंट फ्लो कर रहा है, फ्लो का डायरेक्शन ये है। ओके, और जो सरफेस करंट डेंसिटी है उसको शो करते हैं K से, ये फ्लो का डायरेक्शन है।
डी क्यू जा रहा है और डी आई करंट भी है। और ये क्या है इसका परपेंडिकुलर पार्ट ऑफ विड्थ है, जो विड्थ है उसका ये परपेंडिकुलर पार्ट है, हम उसको लिख सकते हैं कि डी एल परपेंडिकुलर, डी एल परपेंडिकुलर। ये इस तरह आपके पास डायग्राम है, हम इसको कहते हैं दिस इज रिबन। ये जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं रिबन। या मैं आपको इसका थोड़ा सा फील करवाने की कोशिश करता हूँ। जो जैकेट वगैरह होती है, जैकेट एक जैकेट कंप्लीट होती है, उसमें क्या होती है जिप वगैरह लगी होती है ना, ये जस्ट लाइक ए रिबन तौर होती है। तो ये सारा सरफेस होता है, जो जैकेट होती है सारा सरफेस होता है, उसमें क्या होता है एक रिबन होती है जिस जगह पर जिप होती है। सेम यहाँ पर भी सिचुएशन इस तरह है। ओके, तो ये एक रिबन तौर है। इस रिबन से डी क्यू चार्ज फ्लो करे और डी आई करंट है। और इसकी जो करंट डेंसिटी है वो क्या है के। हमसे पूछा गया है कि इस सरफेस पर फोर्स कितना लगेगा, हाउ मच दिस सरफेस विल एक्सपीरियंस फोर्स बिकॉज ऑफ दिस के। इस करंट डेंसिटी की वजह से जो सरफेस फोर्स फील करेगा वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स भी इसका मालूम करना है और इसकी हमें करंट डेंसिटी भी मालूम करनी। तो ये सिंपल डायग्राम है, इसमें कोई लॉजिकल वगैरह का कोई चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हम अब ड्राइव करते हैं कि इसमें फोर्स क्या लगेगा या इसकी जो करंट डेंसिटी है हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। ओके, आप जल्दी से ये डायग्राम नोट कर ले, बना लें ताकि मैं थोड़ा सा आगे चलूं। ओके, तो हमें करंट डेंसिटी को शो करते हैं कैसे। फर्स्टली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम शो करते हैं कैसे। जो करंट डेंसिटी बराबर होती है वो बराबर होती है डी आई अपान में डी एल परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर विड्थ से जो करंट फ्लो कर रहा है, जो फ्लो ऑफ चार्ज एट टाइम, दैट एक्चुअली शोज द करंट डेंसिटी। ये करंट डेंसिटी को शो करते हैं, के इसको शो करते हैं। मगर यहाँ पर क्या एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एक सरफेस अवेलेबल है। तो आपने सरफेस के लिए पढ़ा है, एक आपने पढ़ी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो बराबर होती है डी क्यू अपान में डी ए, डी क्यू अपान में डी ए। और एक आपने पढ़ी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम शो करते हैं रो से, वो होती है डी क्यू अपान में डी वी वॉल्यूम। ओके, एक आपने ये पढ़ी है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बराबर होता है डी क्यू अपान में डी ए एरिया। एक होते है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो बराबर होते है डी क्यू अपान डी वी। और एक आपने ये भी पढ़ी लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम शो करते हैं लैम्डा से, कैसे लैम्डा से, वो बराबर होती है डी क्यू अपान में डी एल। हमने ये चीजें पढ़ी। तो इन चार्ज डेंसिटी की वजह से, चाहे लीनियर हो चाहे वॉल्यूमेट्रिक हो चाहे सरफेस हो, जो भी हो, इनकी डेंसिटी की मदद से हम इनका फोर्स मालूम कर सकते हैं। कीप इन माइंड, हम ये तब यूज करेंगे जब हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो। ओके, तो ये हमें मिला इसकी करंट डेंसिटी। अब फोकस करते हैं कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। जाहिर सी बात है जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स होगा। हमें ये चीज मालूम है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये बराबर होता है Q क्रॉस B, या इस तरह हम इसको लिखते हैं V क्रॉस B इंटू डी क्यू। इस तरह लिखते हैं V क्रॉस B इंटू डी क्यू। ये दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर क्या है डी क्यू का वैल्यू चाहिए। कौन सी डी क्यू चाहिए हमें, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी में डी क्यू वैल्यू अवेलेबल है। तो सरफेस के लिए हम ये लेते हैं सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपान में डी ए। तो डी क्यू का वैल्यू क्या होगा सिग्मा इंटू डी ए। दिस विल बिकम इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। तो आप पुट करें वैल्यू यहाँ पर डी क्यू का, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है बराबर होता है V क्रॉस B इंटू डी क्यू का वैल्यू क्या है सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए। ओके, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं इस तरह। सपोज करें, अच्छा आपको ये चीज माइंड में होनी चाहिए, जो K होती है ये बराबर होती है सिग्मा इंटू V। जो करंट डेंसिटी होती है ये बराबर होती है दिस प्रोडक्ट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वेलोसिटी। इस सिग्मा को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी और V को कहते हैं वेलोसिटी, इसको कहते हैं करंट डेंसिटी। दिस इज सरफेस करंट डेंसिटी और ये क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ओके, तो हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं क्योंकि हमें वो फोर्स चाहिए जो इस सरफेस पर एक्ट होता है। हम उस फोर्स में इंटरेस्टेड हैं जो फोर्स इस सरफेस एरिया पर लगता है, वो फोर्स चाहिए। ओके, हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं इस तरह, एफ एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
सिग्मा इंटू वी क्रॉस बी इंटू डी, इस तरह लिख सकते हैं। कौन सी डिफिकल्ट है, सिंपल है। वी क्रॉस बी हमने किया, वी क्रॉस बी अवेलेबल है, सिग्मा इंटू डी है, फिर हम क्या कहते हैं, v और सिग्मा को मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में सारा टर्म्स 1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 1 दैट विल बी सेम। ओके, तो सिग्मा v क्रॉस b इनटू d है, सिंपल। तो सिग्मा इनटू v किसके इक्वल होता है, दिस इक्वल टू करंट डेंसिटी, ये बराबर होता है करंट डेंसिटी के बराबर होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये बराबर होता है, ये वेलोसिटी है v वेक्टर, तो ये होगा k इनटू b इनटू d। तो ये फोर्स लगता है, दिस इज अ फोर्स, दिस के शोस द करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी को शो करता है। ये जो सिग्मा है ये शो करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को। तो हमें जो मैग्नेटिक फोर्स मिला वो किस पर डिपेंडेंट है, सरफेस करंट डेंसिटी पर डिपेंडेंट है। जितना करंट ज्यादा होगा, जितनी सरफेस करंट ज्यादा होगी उतनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी। अगर हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इस सरफेस पर वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर मैं कहूं कि जो करंट का फ्लो, करंट डेंसिटी की वैल्यू जीरो की इक्वल, तो उसी केस में भी जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो जीरो आएगा। अगर कहूं कि यहाँ पर कोई एरिया वगैरह नहीं अवेलेबल, कोई हमने सेक्शन एरिया का बिल्कुल नहीं लिया है, ठीक है, तो एरिया अगर जीरो करें फिर भी फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो इट मींस इन तीन फैक्टर्स पर ये मैग्नेटिक फोर्स डिपेंडेंट, एक करंट डेंसिटी पर डिपेंडेंट है, और एक बी पर डिपेंडेंट है, और एक डी पर डिपेंडेंट है। इनमें से अगर कोई एक टर्म भी जीरो के इक्वल हो जाएगा तो इस सरफेस पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट करंट डेंसिटी, जिसको हम शो करते हैं कैसे। ओके, तो आपको ये मालूम हो चुका होगा कि जो करंट डेंसिटी है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, और जो करंट डेंसिटी की वजह से यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है। अच्छा, एक बात बताता चलूं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, आपके बुक में चीज मेंशन है, ये जो के है करंट डेंसिटी, ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी होगी, दिस के वेरी पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट इट वेरीज, ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी हो सकती है। जब ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी हो सकती है तो मतलब ये हो सकता है कि हर जगह पर जो फोर्स होगा इस सरफेस में वो अलग अलग हो सकता है, कहीं पर ये ज्यादा हो सकती है, कहीं पर कम हो सकती है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो करंट डेंसिटी होती है सरफेस में के, ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी होती है। जब ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी होगी तो हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स है इसमें पॉइंट टू पॉइंट वेरी हो, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है करंट डेंसिटी पर डिपेंडेंट है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट। ओके, तो ये नोट कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूम करंट डेंसिटी क्या है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, मगर यहाँ पर जो केस था वो था टू डायमेंशनल केस था, एरिया के बेस पर हमने फोकस किया। अब हम जो फोकस करने जा रहे हैं वो है थ्री डायमेंशनल केस। कौन सा है केस, थ्री डायमेंशनल। हम एक वॉल्यूम लेंगे, उसमें चार्ज फ्लो करेगी, उसमें करंट फ्लो करेगा, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ओके, तो आप ये नोट कर लें जल्दी से, शाबाश। ओके, इसके भी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि वॉल्यूम करंट डेंसिटी हम किस तरह समझ सकते हैं, जिसको हम शो करते हैं जैसे सरफेस को कैसे। आपके बुक में कुछ इस तरह डायग्राम गिवन है, ठीक है, इस तरह को डायग्राम गिवन है आपके बुक में थ्री डायमेंशनल। यहां से सपोज करें वॉल्यूम करंट डेंसिटी फ्लो है, इसका मतलब है जे, वहां पर क्या था, यहाँ पर क्या है जे, और ये इसकी जो एरिया है, दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एरिया, डी है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वहां पर था डीएल परपेंडिकुलर कंपोनेंट, विड्थ ऑफ दिस सेक्शन एरिया, हमने ये चीज पढ़ी उसमें रिबन में। अब यहाँ पर है ये थ्री डायमेंशनल हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक चीज अवेलेबल है, तो इसका जो एरिया वो क्या है, डीए परपेंडिकुलर है। यहाँ पर जो फ्लो करेगा करंट वो क्या होगा, सपोज करते हैं डीआई करंट फ्लो करता है। कौन सा करंट, डीआई करंट फ्लो करता है। तो इस केस में पूछा गया है कि इस पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से इस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स भी मालूम करें, और जो फोर्स है किन फैक्टर्स पर डिपेंड है ये चीजें मालूम करें सारी। ओके, और हम जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है उसको शो करते हैं जैसे, तो हम लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये बराबर होती है करंट पासिंग थ्रू दिस परपेंडिकुलर विड्थ ऑफ एरिया, इस पे जो करंट पास करता है
इसको हम कहते हैं वॉल्यूम करंट डेंसिटी डी अपॉन डी ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इस तरह हम इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। और दूसरी पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम जब डिस्कस करते हैं सरफेस करंट डेंसिटी तो वहां पर लिखते हैं सिग्मा इनटू बी, सिग्मा मल्टीप्लाई वेलोसिटी। जब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक चीज की तो उस केस में हम शो करते हैं कि जो करंट डेंसिटी है जे ये बराबर होती है रो इनटू। जब हम सरफेस की बात करते हैं तो सिग्मा होती है। जब हम वॉल्यूमेट्रिक चीज की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ होगा रो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ओके, तो ये बात आपको माइंड में चाहिए। अब हम फोकस कर देंगे इस पर कितना फोर्स एक्ट हो सकता है इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जे की वजह से। तो आपको पता है जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये बराबर होता है, ये बराबर होता है V क्रॉस B इंटू dq इंटू dq, इसके बराबर होता है। जब हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब हम सरफेस को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये चीज ली थी सिग्मा। जब हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक चीज की तो हम रो लेंगे, तो रो बराबर है dq अपॉन में dv। तो dq की वैल्यू क्या होगी, dq विल बिकम इक्वल टू रो इनटू dv। तो आप इस वैल्यू को इधर प्लेस कर सकते हैं v क्रॉस b रो dv। ओके, हमें ये फोर्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में ये फोर्स चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह कि v इनटू रो इनटू b इनटू dv। सिंपल है। क्या किया, v और रो को हमने मल्टीप्लाई किया, वहां पर हमने क्या किया था v और सिग्मा को मल्टीप्लाई किया था। हम यहाँ पर v और रो को मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड इनटू dv। ओके, तो v एंड p की जो प्रोडक्ट होती है मल्टीप्लिकेशन है किसके इक्वल है, दिस इक्वल टू वॉल्यूम करंट डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी के इक्वल है। ओके, सो हम लिख सकते हैं कि दिस इक्वल टू वॉल्यूम करंट डेंसिटी। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ J क्रॉस B इनटू D इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स है, दिस मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वॉल्यूम करंट डेंसिटी। ये मैग्नेटिक फोर्स है वॉल्यूम करंट डेंसिटी पर जो बराबर है J क्रॉस B इनटू dV। ओके, जो सरफेस था उसको थोड़ा सा कंपेयर करें इसके साथ, वो था K क्रॉस B। ये क्या है, J क्रॉस B। K शो करता है करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी को, और J शो करता है वॉल्यूमेट्रिक करंट डेंसिटी को। ये डिपेंड है वॉल्यूम वाली चीज पर, किस पर, ये 3 डायमेंशन, ये क्या है 2 डायमेंशनल ना, तो हम यहाँ पर एरिया लेते हैं dA। ओके, तो ये है मैग्नेटिक फोर्स on the volumetric current density and this is a magnetic force on the surface current density पर। ओके, तो जो सिंपली जो एमसीक्यूज के लेवल पर जो एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं तो टेक्निकल वैसे हैं वो इस तरह आ सकते हैं। जो हमारे पास करंट डेंसिटी है बराबर होती है सिग्मा इनटू v, और जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी होती है बराबर होती है रो इनटू v। ओके, ये इनके बराबर होती है। अगर आपसे पूछा जाए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, वॉल्यूमेट्रिक सरफेस करंट डेंसिटी और वॉल्यूम करंट डेंसिटी का रेशियो क्या है, व्हाट इज रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी, बल्कि सरफेस करंट डेंसिटी एंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी, इनका रेशियो क्या है। तो आप सिंपली मालूम कर सकते हैं K अपॉन J इज इक्वल टू सिग्मा V अपॉन में रो V। V भी सेकंड से, तो रिमेनिंग K अपॉन J इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में रो, इस तरह मिल सकता है। तो ये रिलेशन शो करता है जो करंट डेंसिटी है, चाहे वॉल्यूमेट्रिक हो चाहे सरफेस हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ, सिग्मा के साथ, और जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के साथ। जो J है वो किसके साथ है, रो से। ये जो J है दिस इज करंट डेंसिटी, K इज करंट डेंसिटी, these both are current densities, but rho and sigma these are charge densities, one is surface and other one is volume charge density। तो ये चीज और ये दोनों शो करती है चार्ज डेंसिटी को, और ये शो करती है K और J करंट को, ये शो करती है करंट डेंसिटी को और ये चीजें शो करती हैं किसको, चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। It is clear? I think that will be enough for today's lecture. If you have any question, you are free to ask. You can comment me as soon as possible. I will respond to you. Okay, we will see you next.
थैंक यू।